अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा एकदम स्पॉन्जी बनाना ब्रेड। चाहे बच्चे हो या बड़े, कोई भी इसे दिल भर के खा सकते हैं बिकॉज इसमें ना शुगर इस्तेमाल होने वाला है, ना ही इसमें मैं मैदा इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो देरी किस बात की, जल्दी से रेसिपी को ट्राई करें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों याद से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मिक्स करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। एक बाउल में ऐड कर लें 1 + 3/4 कप गेहूं का आटा। जो नॉर्मल रोटी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना, वही वाला आटा इस्तेमाल कर लें। आटा ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1 टीस्पून सोडा। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब नेक्स्ट एक बेकिंग टिन ले लेंगे एंड बटर के साथ इसे अच्छे से ग्रीस कर लेना है चारों तरफ से। एंड अब ये देखिए बटर के साथ अच्छे से ग्रीस करने के बाद हम गेहूं का थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे एंड टिन को जो है आटे के साथ अच्छे से कोट कर लें। अब ये देखिए बेकिंग टिन एकदम रेडी है। इसको हमने बटर एंड आटे के साथ अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसको अब साइड में रख देंगे। अब नेक्स्ट ले लें 2 बनाना। अगर घर पर कभी बनाना नरम हो चुके हैं या फिर ज्यादा पक चुके हैं तो इसे फेंकिएगा नहीं, बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से बनाना ब्रेड बना लें। बिकॉज बनाना ब्रेड बनाने के लिए इसी तरह नरम एंड पके हुए बनाना इस्तेमाल होते हैं। अब दोनों बनाना के छिलके निकाल के हमें अच्छे से इस तरह से मैश कर लेना है। अब ये देखिए बनाना को अच्छे से मैश करने के बाद इसमें नेक्स्ट मैं ऐड करने वाली हूँ 2 अंडे। अंडे जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अगर फ्रिज में हो तो आप बाहर निकाल के रख लें। एंड अब विस्कर की हेल्प से अच्छे से इसको विस्क करना है। अब नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूंगी 3/4 कप ऑफ जैगरी पाउडर या गुड़ का पाउडर। एंड अच्छे से गुड़ का पाउडर इसमें घुल जाने तक हमें मिक्स करना है। एंड अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मेल्टेड बटर एंड इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। एंड नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ वेनिला एसेंस। एंड अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसको हम वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करेंगे। फर्स्ट जो है 1/2 क्वांटिटी हम इसमें ऐड करेंगे एंड आराम से इसको मिक्स करते जाना है। देखिए इस तरह से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते रहना है सो दैट वेट एंड ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है इवनली आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। एंड अब जो लेफ्ट ओवर है उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एंड सिमिलर वे में एक ही डायरेक्शन में इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी बादाम, रफली चॉप करके ऐड कर लें। अगर आपको वॉलनट्स पसंद हो तो आप वॉलनट्स भी ऐड कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से चोको चिप्स जो कि बच्चों के बहुत फेवरेट हैं। एंड बनाना ब्रेड में जो है चोको चिप्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देन इसको हम एक बार मिक्स कर लेंगे। एंड जो टिन हमने यहाँ पे ग्रीस करके रखा है उसमें बैटर को ऐड कर देंगे। एंड यहाँ पे बैटर थोड़ा ज्यादा हो गया था तो मैंने थोड़े से बैटर को मफिन ट्रे में ऐड करके साथ ही उसको भी बेक कर लिया है। एक बार अच्छे से टैप कर ले एंड ऊपर से थोड़ा आलमंड स्प्रिंकल कर दे एंड थोड़े से चोको चिप्स।
ओवन को आप प्री हीट कर लें 350 डिग्री फ़ारेनहीट और 175 डिग्री सेल्सियस पर एंड इसको बेक करना है 40 to 45 मिनट्स के लिए। अब ये रहा हमारा फ्रेश होममेड बनाना ब्रेड। तो इस तरह से नाइफ या टूथपिक इंसर्ट करके चेक करें, अगर क्लीन निकल आया तो ये परफेक्टली बेक हो चुका है। अब ये थोड़ा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने तक हम इसी तरह इसे छोड़ देंगे। अब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने के बाद डीमोल्ड करने से पहले नाइफ की हेल्प से ब्रेड के एजेस को इस तरह से एक बार कर लें एंड एक बड़ी सी प्लेट ले लें एंड डीमोल्ड कर लें। तो ये रहा हमारा यम्मी सा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाना ब्रेड एकदम रेडी। इसे अब हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे। देखिए कितना स्पॉन्जी एंड फ्लफी बना है। इसे आप बच्चों के स्नैक बॉक्स के लिए बना के दे सकते हैं या फिर शाम के टाइम चाय के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें एंड चैनल को याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ बहुत जल्द मज़ेदार से रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज।